जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी की सरकार अब धीरे धीरे आम चुनावों को लेकर फोकस करने लगी है। उसी तर्ज पर अब पंजाब में हाल ही में हुई ईडी के मामलों के बाद चर्चा हिमाचल प्रदेश की भी होने लगी है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में शराब माफियाओं को लेकर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मौजूदा सरकार ने की है और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को लेकर जिस तरह कड़क रवैया प्रदेश सरकार का देखने को मिला है और जिस तरह से सोशल मीडिया और मीडिया में हमीरपुर से संबंधित नीरज ठाकुर, जो कि जिला कांग्रेस पार्टी के महामंत्री भी थे, उनके शराब के धंधे में फंसने के बाद उन्हें अब हटा दिया गया है और उनका प्रचार पूरी तरह से मुकेश अग्निहोत्री के साथ जोड़कर बताने का प्रयास बीजेपी ने किया है, जिससे कहीं ना कहीं एक बात तो इशारों में ही सही लेकिन स्पष्ट होती है कि बीजेपी के निशाने पर अगर कांग्रेस पार्टी में आज के दौर में कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो है मुकेश अग्निहोत्री। पंजाब में ईडी की धरपकड़ और चन्नी, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके रिश्तेदारों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। वहीं हिमाचल में भी एक नई चर्चा छिड़ चुकी है। सूत्रों के माने तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी अब हिमाचल में कांग्रेस के नेताओं के रिकॉर्ड या फिर कहें कि पुरानी फाइलों को खंगालने में जुटी है। उन फाइलों के आधार पर चुनाव से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसियों पर बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक किसी न किसी तौर पर देखने को जरूर मिलेगी। 4 उपचुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अब हिमाचल प्रदेश को लेकर काफी सजग है। इतना संदेश तो हाईकमान तक चला गया है कि मौजूदा परिदृश्य में जीतना बहुत मुश्किल है और ऐसे में माहौल को किस तरह अपने पक्ष में करना है, ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर लगातार पार्टी काम कर रही है। हाल ही में सूत्रों के माने तो प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की चर्चा भी सारे विषय को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है और माना जा रहा है कि कांग्रेसियों की पुरानी परतें प्रदेश में खुल सकती हैं, जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता और केंद्र सरकार बीजेपी सरकार के निशाने पर हो सकते हैं। 2012 से 17 तक वीरभद्र परिवार पूरी तरह से दिल्ली में कोर्ट के चक्करों में घूमता रहा और ये सारे मामले में अभी भी खड़े हैं। इसी तरह पार्टी में अन्य बहुत से नेता जो किसी न किसी रूप में, चाहे शराब माफिया के बाद भूमाफिया हो या खनन माफिया के तौर पर प्रदेश में सक्रिय हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले जिन लोगों पर हैं, विशेष रूप से वे सभी लोग केंद्र सरकार के निशाने पर हो सकते हैं। अब इस बात की चर्चा आम होने लगी है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश को इतनी आसानी से कांग्रेस के हाथ में नहीं जाने देगी और कहीं ना कहीं मार्च माह के बाद भाजपा की केंद्र सरकार बड़े बदलाव तो प्रदेश में करेगी। उसी के साथ मिशन रिपीट को किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पूरा करना है, उसको लेकर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिनमें बीजेपी के भीतर के बदलाव तो रहेंगे ही, उसी के साथ कांग्रेस में किन नेताओं की घेराबंदी भाजपा किस तौर पर कर सकती है, इन सारी चीजों पर भी लगातार विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही ये सारी चीजें सामने भी आ जाएंगी। कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वही अगर यहाँ पर हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो मुकेश अग्निहोत्री तो भाजपा के निशाने पर लगातार हैं ही और इसी के साथ मंडी जिला से पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह, मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह के अलावा पार्टी के बहुत से अन्य नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर भाजपा किसी न किसी रूप में कार्रवाई को अमली जामा पहना सकती है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कौन नेता हैं जो भाजपा के निशाने पर हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा।